चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। बिहार में इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार की आवाज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 27 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार बनने से राम राज्य की शुरुआत हुई है। रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में एक यात्रा में शामिल होते हुए लोगों को नव हिंदू वर्ष और नवरात्रि की शुरुआती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ तो तोहफा दिया है। उन्होंने बिस्लामपुर में 33,700 करोड़ की अलग अलग विकसित परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बिहार आए और 4 विभागों की 823 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बातें कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जाने का उल्लेख किया। जनसुराज के सूत्र प्रशांत किशोर जनसुराज उद्योग से यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए नवंबर तक अमित शाह और मोदी का सिर्फ बिहार प्रेम ही दिखेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की बीजापुर में 50 नक्सलियों की हिंसा के रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल साइड एक्स पर लिखा है कि 31 मार्च 2026 के बाद देश में नक्सलवादी केवल इतिहास बनकर रह जाएगा, यह हमारा संकल्प है। नागपुर दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विशालपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज पहला नवरात्रि है और छत्तीसगढ़ तो माता महामाया की धरती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे का दौरान लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कई वादे भी किए। उन्होंने कहा है कि लालू के शासनकाल में विकास से चौपट हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल राजन पर जोरदार प्रहार किया। शाह ने कहा है कि राजन संरक्षण लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि के अवसर को देखते हुए धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है और अवैध कसाई खानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। यूपी के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव भारतीय राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह देश के 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में टॉप 10 में शामिल है। प्रतीक चौहान आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के 2 लाख घरों के किचन में पाइपलाइन से सीधी कुकिंग गैस मिलेगी। 2 लाख घरों तक सीधी गैस पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न त्योहारों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की गौशाली यात्रा के 100वें वर्ष को लेकर देशवासियों को संबोधित किया।
बिहार चुनाव और एनडीए के मिशन 225 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवाज़ पर एनडीए की अहम बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में सभी घटक दल के नेता मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 800 करोड़ से ज्यादा की सौगात देकर बिहार वासियों का दिल जीत लिया है।